अच्छा, स्टार्ट करते हैं दोबारा से। बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की। नेक्स्ट प्रोग्राम जो है ना हमारा थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। और इसमें थोड़ा लिस्ट का भी कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, और आप कह सकते हैं कि इसमें रैंडम नंबर का कॉन्सेप्ट तो ऑब्वियसली हो रहा है। जो हमारे पास बाहर के कंट्रीज होते हैं, ठीक है, उसमें एक आप कह सकते हैं एक रस्म टाइप होती है कि जब लोग रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं, एक ग्रुप खाना खाने जाता है, तो उस केस में वो लोग क्या करते हैं कि जब बिल देने की बारी आती है ना, तो मोस्टली ये यूके में या आप कह सकते हैं यूएस के अंदर ये रिवाज है। तो वो क्या करते हैं कि एक बाउल लेके आता है वेटर, और उस बाउल के अंदर जो है वो अपने क्रेडिट कार्ड्स जो है सारे फ्रेंड्स फेंकेंगे, और उसमें से रेंडमली वो फिर सिलेक्ट करता है कि एक कोई क्रेडिट कार्ड उठाएगा, जो क्रेडिट कार्ड जिसका निकलता है वो बिल पे करता है। तो ये प्रोग्राम उसी के ऊपर बेस है कि हमने क्या करना है। यू आर गोइंग टू राइट अ प्रोग्राम विच विल सेलेक्ट अ रैंडम नेम फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ अ नेम्स। ठीक है, एक हमारे पास लिस्ट दी गई है। अब सबसे पहले हम लोग यूजर से जो है ना वो इनपुट लेंगे, ठीक है, नेम्स का। और तो हमें पता है कि इनपुट की डेटा टाइप क्या होती है। माइक अनम्यूट करके बता स्ट्रिंग होती है, हाँ। वैसे प्रोग्राम की समझ आ गई ना कि लाइक किस तरीके से ये हम लोग काम करने लगे हैं, कि जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई है, अब वो रेस्टोरेंट वाली। अच्छा, अब इसमें क्या होगा हमारे पास कि हम लोग यूजर जो एज अ यूजर इनपुट देंगे लिस्ट ऑफ नेम्स। उसमें से वो रेंडमली जो है वो एक नंबर सेलेक्ट करेगा, ठीक है। और हम यूजर जब इनपुट देता है वो तो वो स्ट्रिंग की फॉर्म में देता है, ठीक है। लेकिन हमारे पास क्या होना चाहिए कि वो स्ट्रिंग जो है लिस्ट में कन्वर्ट होनी चाहिए। अब यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि हम स्ट्रिंग को लिस्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। आप मुझे बता सकते हैं कि स्ट्रिंग को लिस्ट में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। कशिश, अरूज, आवाज आ रही है मेरी? जी अभी। अच्छा, मैं पूछ रही हूँ, आप मुझे बता सकते हैं कि स्ट्रिंग को हम लिस्ट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। नहीं अभी पता। टाइप कास्टिंग नहीं पढ़ी, नहीं याद? हम लोग जब हाँ जी जी। लाइक जी अभी। लगता है सब कुछ भूल गए, पीछे से सारा कुछ रिवाइज करवाना पड़ेगा आप लोगों को। चले आगे कोई फिर नहीं, हम उसमें हम लिस्ट लिख के तो फिर आगे उसमें पास कर। हाँ हम लिस्ट लिखते हैं, फिर ब्रैकेट्स लगाते हैं, और उसके अंदर जो है वो हम स्ट्रिंग को पास कर देते हैं, तो वो उसे वेरिएबल। लिस्ट में। लेकिन यहाँ पर हम ये नहीं कर सकते। क्वेश्चन को आगे रीड करते हैं कि क्यों नहीं कर सकते, तो आपको समझ आ जाएगी कि हम क्यों नहीं कर सकते। और एक और चीज ये है कि इस फ्राइडे जो है हम प्रेजेंटेशन रख लेंगे हाफ हाफ आवर की, जिसमें जो है आप प्रीवियस कॉन्सेप्ट में आपको 3-4 टॉपिक्स दे दूंगी पीछे से, जो कि आप रिवाइज करवाएंगे, ताकि आप लोगों का पीछे वाला भी जो है वो भूले ना, जो भी आप लोगों ने अभी तक किया है। तो यहाँ पर हम क्या करने लगे हैं कि हम लिस्ट कंस्ट्रक्टर को नहीं यूज कर सकते, जो हमने पढ़ा था कि पहले हम वो टाइप कास्टिंग जब करते हैं, तो उसमें हम एक स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए लिस्ट लिखते हैं, फिर स्मॉल ब्रैकेट्स लगाते हैं, उसमें वो स्ट्रिंग्स पास कर देते हैं। तो हम ऐसे नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे वो प्रोग्राम में देख लेते हैं। You are going to write a program which will select a random name from a list of name। एक लिस्ट वाली नाम वाली लिस्ट से जो है एक रैंडम नेम सेलेक्ट करेगा। जो भी प्रोग्राम हम लिखे हैं, द पर्सन सेलेक्टेड विल हैव टू पे फॉर एवरीबॉडीज फूड बिल, ठीक है। जो भी पर्सन सेलेक्ट की होगा वो उसको सबका बिल जो है फूड का वो पे करना पड़ेगा। तो इस केस में हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट चीज़ों को रीड कर लेते हैं, उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि हम क्यों नहीं जो है वो कर सकते लिस्ट कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल। अच्छा, यहाँ पर हम लोग जो है यू आर नॉट अलाउड टू यूज द चॉइस फंक्शन। चॉइस फंक्शन हम नहीं यूज कर सकते। चॉइस फंक्शन ना तो अभी तक हमने पढ़ा है,
और ना ही हमें पता है ये क्या करता है, तो हम यहाँ पर ये नहीं यूज कर रहे होंगे इसको, एंड पे देखेंगे कि ये चॉइस फंक्शन क्यों हम यूज नहीं कर सकते और इसकी वर्किंग क्या है। आवाज ऐसा करो। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है कि आपने लाइन एट स्प्लिट द स्ट्रिंग नेम स्ट्रिंग इनटू इंडिविजुअल नेम। ये हमारे पास जो है यूजर को जब हम इनपुट देंगे तो इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग देंगे। और जब हमारे पास जो लिस्ट है वो इस तरह से बननी चाहिए कि हर कॉमा के बाद जो है स्पेस आनी चाहिए, ठीक है। जो भी एक आइटम है लिस्ट की उसके बाद कॉमा आता है, हमें ये बात पता है। लेकिन कॉमा के बाद दूसरी आइटम ना स्टार्ट हो बल्कि एक स्पेस आए। तो अब आपको यहाँ पर समझ आ रही होगी कि हम जो है लिस्ट कंस्ट्रक्टर क्यों नहीं यूज कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते कि अगर हम डायरेक्टली स्ट्रिंग देंगे, लाइक मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग बना लेती हूँ जिसके अंदर ये सारी के सारे जो है वो नेम्स पास कर देते हैं। एंजेला, ठीक है, उसके बाद पास कर देते हैं बेन, और उसके बाद पास कर देते हैं जेनी। और अभी तीन ही करके देख लेते हैं। अगर मैं इसकी टाइप कास्टिंग कर दूं, ठीक है, जो कि हम बात कर रहे हैं, स्ट्रिंग की टाइप कास्टिंग कर दें। यहाँ पर मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना लेती हूँ नया, टाइप वन के नाम से, ठीक है। और प्रिंट करते हैं टाइप वन को, ठीक है। इस केस में देखते हैं कि हमारे पास उसने हर करेक्टर की जो है वो उसको अलग अलग स्प्लिट कर दी, हर करेक्टर को एक आइटम बना दिया लिस्ट की। एक तो ये चीज होगी। दूसरा ये है कि अगर हम क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखें तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या कहती है कि आपने जब भी इसको स्ट्रिंग से लिस्ट में कन्वर्ट करना है तो ये इस तरह से आए कि हर कॉमा के बाद जो है वो स्पेस आए। तो इस केस में तो एक चीज हमें कंफर्म हो गई कि हम टाइप कास्टिंग तो यूज नहीं कर सकते, ठीक है। हम रेंडमली स्ट्रिंग को उठा के लिस्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में आपने एक बहुत पहले जो है ना चीज पढ़ी थी, जो कि आज मैं आपको रिवाइज करवाऊंगी, और आपको पता भी चल जाएगा कि यहाँ पर वो यूज हो रही है। तो हम उसके जरिए जो है अपनी स्ट्रिंग को लिस्ट के अंदर कन्वर्ट करेंगे। फॉर दिस, to work you must enter all the names as name followed by comma then space name name name, ठीक है। आपने इस तरह से नेम जो है यूजर से इनपुट जब लिए तो उसके बाद आपने आउटपुट किस तरह से वो आपका जो है हर नेम जब लिस्ट में जाए तो वो स्पेस से सेपरेट हो। दूसरी ये चीज है कि जब पूरा प्रोग्राम प्रोग्राम हो जाए तो आउटपुट आपका किस तरह से आएगा कि रेंडमली जो है वो एक नेम सेलेक्ट करेगा पूरी लिस्ट में से, और वो जो है उसके आगे एफ स्ट्रिंग की मदद से लिखेगा कि माइकल इज गोइंग टू बाय द मील टुडे, ठीक है। इस तरह से कोई भी रैंडमली नेम आ सकता है। तो सबसे पहले यहाँ तक प्रोग्राम क्लियर है आपको? जी आपकी। जी। कशिश आपको क्लियर है? अच्छा, अब बात कर लेते हैं। एक तो हमारे पास सबसे पहली प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों ने यूजर से इनपुट लेना है, ठीक है। यूजर से इनपुट ले लेते हैं। अम, सबसे पहले हम एक जो है वेरिएबल बना लेते हैं यूजर इनपुट के नाम से, और यहाँ पर हम इनपुट लेते हैं यूजर से एंटर the names of people separated by comma which are who are dying, ठीक है। एक तो ये चीज हमने उसको कह दी कि आपने जो है नेम्स एंटर करने हैं लोगों की जो कि हमारे पास क्या कर रहे हैं, डाइन कर रहे हैं, और इस तरह से एंटर करने हैं कि हर नेम के बाद जो है वो एक कॉमा हो, ठीक है। क्योंकि जब हम लोग लिस्ट को स्प्लिट करेंगे तो स्ट्रिंग को स्प्लिट करेंगे, यानी यूजर ने तो इनपुट स्ट्रिंग की फॉर्म में देना है, तो उसको हमने कॉमा से ही स्प्लिट करना है। यहाँ पर आपको कोई कॉन्सेप्ट याद आया कि हम लिस्ट को जो है स्ट्रिंग को लिस्ट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? यहाँ पर मैं नेम दे देती हूँ कशिश दे देती हूँ, ठीक है। फिर मैं दे देती हूँ अरूज। फिर मैं अपना नाम दे देती हूँ स्टाइश, ठीक है। और एंटर प्रेस करती हूँ तो मेरे पास ये तीन नेम प्रिंट होके आ गए हैं, कशिश, अरूज और स्टाइश। अब यहाँ पर मैं क्या चाहती हूँ कि मेरे पास जो है ये जो भी यूजर इनपुट करे ये सारे का सारा लिस्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हो, और किस तरह से कन्वर्ट हो कि हर नेम के बाद जो है वो एक स्पेस आए।
तो इस केस में हम लोग चलते हैं वापस, मैं यहाँ पर एक और कॉपी बना लेती हूँ इसकी, और उसी के ऊपर वापस चलते हैं और आपको कुछ याद दिलाती हूँ मैं, जो हमने बहुत सदियां पहले पढ़ी थी बात, और स्ट्रिंग के टॉपिक में पढ़ी थी। स्ट्रिंग के टॉपिक में बेसिकली हमने एक मेथड पढ़ा था। अगर ये मेरे पास ओपन हो जाए फाइल, क्योंकि इंटरनेट स्लो है, तो इस प्रोग्राम के बाद क्लास को एंड कर देंगे हम। स्ट्रिंग के टॉपिक की तरफ वापस चलते हैं। हाँ, यहाँ पर स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसके बाद हमने स्ट्रिंग्स के मेथड्स की बात की थी। मेथड में हमने एक मेथड पढ़ा था जो कि हमारे पास स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट कर रहा था। किसी को याद है वो मेथड? अरूज, आपने तो वो क्लास ली थी। अरूज, मेरी आवाज आ रही है? आप जी एक्चुअल में वो इंटरनेट स्लो था, आप क्या कह रहे हैं? मैं कह रही हूँ हम लोगों ने एक मेथड पढ़ा था जिसमें स्ट्रिंग जो थी, स्ट्रिंग के टॉपिक में हमने एक मेथड पढ़ा था जो स्ट्रिंग को लिस्ट के अंदर कन्वर्ट कर रहा था। वो मेथड याद है कि नहीं? नहीं याद? अभी नहीं याद नहीं अरूज? अभी। चले मैं बताती हूँ आपको। यहाँ पर हम लोगों ने एक मेथड पढ़ा था जो कि था स्प्लिट के नाम से था, ठीक है, जिसमें हम क्या कर रहे थे कि एक स्ट्रिंग एंटर करते थे, उसके बाद हम स्प्लिट के अंदर जो है सेपरेटर डिफाइन करते थे कि हम कहाँ से जो है अपनी स्ट्रिंग को स्प्लिट करना चाहते हैं। उसके बाद वो लिस्ट जो स्ट्रिंग जो थी वहां से स्प्लिट हो जाती थी और वो एक लिस्ट की फॉर्म में जो है कन्वर्ट हो जाती थी। ये याद आया आपको? जी जी आप ही। आप ही। जैसे यहाँ पर मेरे पास हेलो वर्ल्ड और चेरी था, तो इसमें कॉमा से मैं चाहती थी कि ये सेपरेट हो, तो इसको अगर मैं करती थी तो ये दोनों जो है हेलो वर्ल्ड एक आइटम प्रिंट हो जाती थी और चेरी जो है दो आइटम्स प्रिंट हो जाती थी। इसमें भी हम वही लॉजिक लगाने वाले हैं कि यूजर तो इनपुट दे रहे स्ट्रिंग की फॉर्म में, ठीक है, हम लिस्ट में कैसे उसको कन्वर्ट करेंगे, कौन सा फंक्शन लगाएंगे, स्प्लिट का फंक्शन लगाएंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हैं लिस्ट कन्वर्ट के नाम से, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या करते हैं कि अ, यहाँ पर हम यूजर इनपुट जो है वो लाइक जो भी स्ट्रिंग है हमारे पास, यूजर इनपुट डॉट स्प्लिट कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे कि हम सेपरेटर अपना डिफाइन कर लेते हैं। क्या सेपरेटर होना चाहिए यहाँ पर? आप ही कॉमा स्पेस। हाँ, कॉमा और स्पेस होनी चाहिए, क्योंकि कॉमा तो है ही है, एक चीज है, लेकिन हमने क्या बात की है कि हमने ये भी बात कही है कि हमारे पास यहाँ पर जो है वो स्पेस भी आनी चाहिए उसके बाद, तो हम कॉमा डालेंगे, उसके बाद स्पेस डालेंगे, और जब भी यूजर इनपुट दे रहा होगा ना, तो उसको कॉमा के बाद स्पेस भी एंटर करनी पड़ेगी, नहीं तो ये स्प्लिट नहीं होगा, ठीक है। इसको करके देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर कोई स्पेस नहीं देती, खाली मैं दो नेम्स लिख देती हूँ, कशिश और अरूज, तो उस केस में ये मेरे पास कैसा, अच्छा यहाँ पर मैंने प्रिंट का फंक्शन नहीं लगाया, प्रिंट कर लेते हैं इसको लिस्ट कन्वर्ट के नाम से। और अब उसके बाद जो है इसको करता है, मैं यहाँ पर करती हूँ कशिश, ठीक है, और अरूज। तो इस केस में इसका बिहेवियर देख लेते हैं कि इस केस में ये मेरे पास जो है कशिश अरूज उसको इंटरप्रेट ही नहीं कर पा रहा, ठीक है, उसने उसको एक ही आइटम कंसिडर किया है। एक आइटम हमें कैसे पता लग रही है कि ये सिर्फ एक ही आइटम है? क्योंकि आप आप ही ही वो उसने परमुटेशन में। कशिश, आप भी बता दें, आप भी आंसर कर दें। अभी कोटेशन मार्क की वजह से ही पता लग रहा है। कोटेशन मार्क की वजह से। मैं दोबारा अब एंटर करूंगी, तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि यहाँ पर मैं कशिश लिखती हूँ, ठीक है,
और उसके बाद मैं लिखती हूँ यहाँ पर, स्पेस डालूंगी, उसके बाद अरूज लिखूंगी। तो अब इस केस में जो है वो इसका बिहेवियर देख लेते हैं। इस केस में कशिश और अरूज को उसने दोनों को सेपरेटली प्रिंट कर दिया। तो एक तो प्रॉम्प्ट में आपने जब भी इनपुट का प्रॉम्प्ट देना है तो आपने यूजर को ये बताना है कि आपने यहाँ पर जो भी नाम लिखना है उसको कॉमा और सेपरेटेड बाय कॉमा एंड स्पेस से लिखना है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है हम लोग ये अपना काम करेंगे। अब यहाँ पर ये चीज तो आपको क्लियर होगी कि ये किस तरीके से लिस्ट में कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंडली अब हम चीज देख लेते हैं क्या है हमारे पास, कि हमने रेंडम नेम जनरेट कराना है, ठीक है। तो उसके लिए जो है, इसको मैं डिलीट करती हूँ, क्लियर सेल आउटपुट कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जो है ऊपर इंपोर्ट रैंडम लगा देते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने जो भी फंक्शन अप्लाई करना है वो रैंडम के ऊपर ही अप्लाई करना है। और यहाँ पर मेरे पास अगर मैं आऊँ तो हमने अभी तक रैंड इंट की बात की है और रैंडम इंट उसकी बात की है, रैंडम की बात की है, ठीक है। रैंडम हमारे पास क्या कर रहा था, वो हमारे पास फ्लोटिंग नंबर जनरेट करा रहा था, कहाँ से कहाँ तक, 0.1, 0.0 से 1.0 तक, ठीक है। और रैंड इंट क्या कर रहा था, कोई इंटीजर नंबर जनरेट करा रहा था, ठीक है। अब हमें पता है कि एक लिस्ट जो होती है उसका कोई ना कोई इंडेक्स होता है, ऐसा ही है। जी आप ही। जी आप ही। तो जो है हम रेंट इंट का फंक्शन लगाएंगे, ठीक है। और उसके अंदर लिस्ट की जो भी लिस्ट है ना उसकी पूरी की पूरी लेंथ पास कर देंगे, ठीक है। यानी इस लेंथ के अंदर रहते रहते जो है हमारे पास क्या करो, कोई रैंडम नंबर जनरेट करो, ठीक है। इतना काम करके देख लेते हैं, फिर आगे बताती हूँ कि आगे हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर वेरिएबल बना लेते हैं। आप कोई मुझे वेरिएबल नेम का आइडिया है, क्योंकि अब मेरे जहन से सारे के सारे जो वेरिएबल नेम्स है ना वो आप कह सकते हैं खत्म हो गए हैं। कोई भी रेंडमली कुछ भी वेरिएबल नेम बता दें। जी कशिश। चलिए अरूज आप बता दें। आप ही वेरिएबल लेना किसके लिए है? रैंडम नंबर जनरेट कराना है ना, तो उस रैंडम नंबर के फंक्शन को हमने किसी वेरिएबल के अंदर भी पास करना है, जैसे यहाँ पर किया था, साइड्स ऑफ अ कॉइन लिखा था हमने। तो मैं तो चाह आप रही हूँ इसके लिए रैंडम ले लेते। रैंडम नेम ले लेते हैं, क्योंकि हम रैंडम नेम जनरेट कराना चाहते हैं। तो रैंडम नेम के नाम से वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं रैंडम लिखूंगी, फिर डॉट रैंड इंट करते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूंगी, अपनी वेरिएबल की जो है क्योंकि मेरे पास एक लिस्ट है, तो रैंडम के अंदर हमने देखा था कि हम रेंज डिफाइन करते हैं, जीरो से तो स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। एंड कहाँ पर करेंगे हम, लिस्ट का एंड होना चाहिए। तो अगर यूजर कोई लिस्ट ज्यादा नाम वाली भी एंटर कर सकता है, ठीक है। तो उस केस में हम कैसे क्या करेंगे। फिर आप ही इसको 80 छोड़ देंगे। नहीं, ऐसे नहीं कर सकते हैं। इसमें स्लाइसिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं है कि वो एंड तक चलता जाएगा हुद बहुद, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें हमें स्टार्ट और एंड हुद बहुद डिफाइन करना है, ठीक है। तो इसमें हम कुछ और भी कर सकते हैं, एक पुराना कॉन्सेप्ट है जो कि हम अप्लाई कर सकते हैं इसमें। किसी को भी याद नहीं है। चलिए मैं थोड़ा हिंट दे देती हूँ आपको, कि हम लोगों ने इसको पढ़ा था स्ट्रिंग्स के अंदर, और स्ट्रिंग ऑपरेशन के अंदर हमने ये चीज पढ़ी थी। दो ऑपरेशंस पढ़े थे। ओके, अच्छा यहाँ पर हम लेंथ मैं क्योंकि बात कर रही हूँ, हम लोगों ने यूजर से स्ट्रिंग इनपुट लेनी है, यूजर कुछ भी दे सकता है, ठीक है।
तो जो भी यूजर इनपुट वो एंटर करेगा, लाइक स्ट्रिंग एंटर करेगा, ठीक है, या हम लोगों के पास जो भी लिस्ट आ रही है, ठीक है, उसकी कोई ना कोई लेंथ होगी, तो हम लेंथ फंक्शन के थ्रू तो लेंथ फाइंड कर सकते हैं ना, कि नहीं कर सकते? जी अपी। तो यहाँ पर हम एक सेपरेट जो है वो बना लेते हैं वेरिएबल, जिसमें हम लेंथ स्टोर करे होंगे, किसकी, लिस्ट की कर रहे हैं, स्ट्रिंग की नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग किस पे काम कर रहे हैं, लिस्ट पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं लेंथ फंक्शन के अंदर जो है वो किसको पास करूंगी, लिस्ट कन्वर्ट को पास करूंगी या यूजर इनपुट को पास करूंगी? अरूज किसको पास करेंगे? आपी जी लिस्ट को। हाँ, लिस्ट कन्वर्ट वाले वेरिएबल को पास करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिस्ट कन्वर्ट लिखूंगी, ठीक है। कशिश भी आ गई है, कशिश मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि क्योंकि हमने यूजर से इनपुट लेना है, यूजर किसी भी लेंथ की स्ट्रिंग दे सकता है, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि एंड तक जाने के लिए हम लेंथ फाइंड करेंगे पहले स्ट्रिंग लिस्ट की, और लिस्ट की लेंथ फाइंड करने के लिए हमने लेंथ वाला जो फंक्शन है वो लिस्ट के ऊपर अप्लाई करना है। लिस्ट कन्वर्ट के अंदर जो है हमारे पास लिस्ट पड़ी होगी, जो कि यूजर इनपुट जो स्ट्रिंग थी उसमें उसको लिस्ट में जब कन्वर्ट किया तो उसके बाद वो जो है लिस्ट इसके अंदर पड़ी होगी। अब लिस्ट कन्वर्ट वाले वेरिएबल की हमने लेंथ फाइंड करनी है, तो इसको एक और वेरिएबल के अंदर हमने लेंथ वाले वेरिएबल में रख दिया है। ये पॉइंट क्लियर है कशिश? जी अपी। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग लेंथ फाइंड कर लेते हैं, और यहाँ पर पहले जो है वो लेंथ लाइक प्रिंट भी कर लेते हैं। इस चीज को अभी जो है हम कर लेते हैं कमेंट आउट। और यहाँ पर जो है मैं क्या करती हूँ कि लिखते हैं कशिश, फिर उसके बाद अरूज, फिर उसके बाद स्ताइश, ठीक है। अब इस केस में मेरे पास जो है लेंथ वो क्या आ रही है, 3 आ रही है, ठीक है। लेकिन हमें एक चीज पता है कि इंडेक्सिंग और लेंथ में एक डिफरेंस था जो मैंने आपको पढ़ाया था, याद है कुछ? आपी जी किसमें? लिस्ट वो इंडेक्सिंग में और लेंथ के अंदर। आपी हमें बताया था इंडेक्स जो सा वो हमारे पास 0 से स्टार्ट होता है और लेंथ हमारे पास 1 से स्टार्ट होती है। हाँ, अब इस केस में अगर मैं यहाँ पर जो है वो लिखती हूँ 3 तक, ठीक है, तो लिस्ट का कोई इंडेक्स 3 तक है ही नहीं है, ठीक है। लिस्ट की इंडेक्सिंग कहाँ तक है, 0 से 2 तक। तो आपने याद रखना है कि आप जो भी लेंथ रखेंगे उसमें से आपने -1 कर लेना है, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है? जी अपी। अरूज आपको भी क्लियर है? जी आपी। रैंड जो भी वैल्यू जनरेट करके देगा वो 0 से जो है लेंथ -1 तक जनरेट करके देगा। अगर लेंथ 3 है तो 0 से 2 तक जनरेट करके देगा, ठीक है। तो अब इस केस के अंदर हमारे पास रैंड अभी तक सिर्फ और सिर्फ, अगर मैं रैंड की भी वैल्यू प्रिंट करा के आपको दिखा दूं, तो वो क्या मेरे पास जनरेट कर रहा है इस टाइम तक, वो नेम्स नहीं जनरेट कर रहा, नंबर जनरेट कर रहा है, ठीक है। जबकि हमें रैंडम नेम चाहिए। पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पर मैं दोबारा कशिश लिखती हूँ, फिर मैं यहाँ पर अरूज लिखती हूँ, ठीक है, और फिर मैं अपना नाम लिखती हूँ। इस केस में वो जो है सबसे पहले देख लेते हैं कि ये हमारे पास स्प्लिट करेगी ये वाली लाइन, ठीक है। उसके बाद ये लिस्ट लेंथ फाइंड करेगी, और उसके बाद ये वाली लाइन जो है हमारे पास कोई रैंडम नंबर जनरेट करके देगी। मैं इसको एंटर प्रेस कर देती हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास रैंडम नंबर जो है वो 2 जनरेट होके आया है। दोबारा करूंगी तो दोबारा मेरे पास ये इनपुट मांग रहा है, दोबारा हम कशिश कर देते हैं, ठीक है, फिर अरूज कर देते हैं, फिर मैं अपना नाम लिख देती हूँ, ठीक है। इस केस में उसने मेरे पास रैंडम नंबर 1 जनरेट करा दी, जबकि हमें क्या चाहिए, रैंडम नेम चाहिए। तो एक और काम हम यहाँ पर कर सकते हैं कि रैंडम नेम के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर है वो क्या है, इंटीजर है या स्ट्रिंग है, ये चीज जरा मुझे बताएं। अभी अभी तक तो इंटीजर करवा रहे हैं।
हाँ इंटीजर करा रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो लिस्ट है वो किस में स्टोर है, इस वेरिएबल के अंदर स्टोर है, लिस्ट कन्वर्ट के अंदर। तो लिस्ट कन्वर्ट का कोई ना कोई इंडेक्स होता है, ठीक है। तो हम इंडेक्स किस तरह से पास करेंगे, हम रैंडम नेम को जो है वो आप कह सकते हैं उसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर पास करते हैं। ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं? ये पॉइंट क्लियर हुए कि नहीं? आप इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर क्यों पास करेंगे? देखें, रैंडम नेम क्या है, कोई भी इंटीजर जनरेट करे, इसके अंदर जो भी वैल्यू पड़ी है वो कोई इंटीजर है, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट हमारे पास क्या डिफाइन करते हैं, इंडेक्स को डिफाइन करते हैं। इंडेक्स किसका, लिस्ट कन्वर्ट का। लिस्ट कन्वर्ट वाली वेरिएबल के अंदर क्या पड़ी हुई है, लिस्ट पड़ी हुई है। वो जो भी रैंडम नेम जो है उसके अंदर जो भी वैल्यू पड़ी होगी वो 0 से 2 तक कोई ना कोई वैल्यू पड़ी होगी, ठीक है। तो जब मैं इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पास कर दूंगी लिस्ट कन्वर्ट वाले वेरिएबल के साथ, तो ये मेरे पास क्या करेगा, बैकएंड पे इस तरह से वर्किंग करेगा। लेट से यहाँ पर रैंडम नेम के अंदर जो है वो कोई रैंडमली वैल्यू आ जाती है 1, ठीक है। तो वो क्या करेगा, लिस्ट कन्वर्ट के अंदर लिस्ट पड़ी हुई है पूरी नामों वाली, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि लिस्ट कन्वर्ट का मैं यहाँ पर शॉर्ट करके लिख देती हूँ LC, ठीक है। इसका जो है इंडेक्स नंबर उस पे, इंडेक्स नंबर कौन सा 1, उस पे पॉइंट करो, ठीक है। तो ये उस तरह से मेरे पास जो है वो रैंडम नेम उठा के दे देगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको? जी आप ही। जी आप ही। अरूज आप, ठीक है। अब इस केस में मैं क्या करूंगी कि मैं यहाँ पर इसको प्रिंट करते हैं हम लिस्ट कन्वर्ट को, ठीक है। लिस्ट कन्वर्ट रैंडम नेम को, इसको हम किसी वेरिएबल में रख लेते हैं। और यहाँ पर मैं वेरिएबल का नाम कर देती हूँ, क्या रखें हम नाम, यहाँ पर नाम चेंज कर देते हैं, यहाँ पर रैंडम नंबर कर देते हैं, ठीक है। रैंडम इंडेक्स कर देते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर हम जो है ना इसको भी रैंडम इंडेक्स कर देते हैं पहले। और यहाँ पर मैं रैंडम नेम का, क्योंकि अब हमारे पास जो है ना असल रैंडम नेम जो है वो जनरेट होके आएगा। तो अब इस केस में क्या करूंगी, मैं यहाँ पर प्रिंट करवा दूँ, क्या प्रिंट करवा दूँ, हमारे पास रैंडम नेम को प्रिंट करवा दूँ। यहाँ पर अब मैं जो है अपना इनपुट देती हूँ। इनपुट क्या है मेरे पास, कशिश, फिर अरूज, ठीक है, फिर साइश। तो अब इस केस में मेरे पास नेम प्रिंट होके आएगा, और नेम क्या प्रिंट होके आ रहा है, कशिश ने बिल पे करना है। चलिए कशिश, आपके ऊपर सारा बिल हमारा पड़ गया है। चले, है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या करते हैं कि हम लोगों को इनपुट आउटपुट किस फॉर्म में चाहिए, कि माइकल इज गोइंग टू बाय द मील टुडे। तो हम लोग इसको जो है वो क्या करेंगे, हमारे पास रैंडम नेम के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी हुई है इसको फॉर्मेटेड स्ट्रिंग्स की फॉर्म में कर लेते हैं, ठीक है। F स्ट्रिंग्स यूज कर लेते हैं। यहाँ पर मैं क्या करती हूँ कि इसको भी उसके अंदर कर लेते हैं, और इसको इज गोइंग टू बाय मील टुडे। अब हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। अब अगर मैं इसको रन करूं तो सबसे पहले कशिश लगा लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अरूज, फिर उसके बाद स्ताइश, ठीक है। अब इस केस में देखते हैं किसका नाम निकल के आता है भाई। चलिए अरूज बिल पे करें। चलें ठीक है। तो ये आज का हमारे रेंडमाइजेशन का जो है वो टॉपिक कंप्लीट हो गया है। कल हम नेस्टेड लिस्ट कर रहे होंगे और उसके साथ प्रोजेक्ट है हमारे 2, ठीक है। होप सो कल दोनों कंप्लीट हो जाए, अगर ना हुए तो फिर हम एक एक करके करेंगे। और उसमें भी रेंडमाइजेशन का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। चलें क्लास एंड करते हैं। होप सो आपको आज का सारा टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया होगा। कशिश क्लियर है? जी आप ही आज की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। जी जी मिल जाएगी। पता नहीं ये मेरे जूम के साथ क्या मसला हुआ है, लेकिन हाफ हाफ आवर की मिलेगी। तो मैं कन्वर्ट करके ना आपको दे देती हूँ। मैंने तो महीने की बाई की थी सब्सक्रिप्शन।